नाम रचित चोपड़ा है और मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। और इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के साथ लगभग मुझे 8 साल हो चुके हैं। इस 8 साल के अंदर मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे पास हैं। आज मैं कोशिश करूंगा उन एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करने का। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फॉरएवर का, इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी का, जिन्होंने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। मैं रेक्स सर का, ग्रेग सर का, नवाज मैम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फॉरएवर लिविंग इंडिया, हरीश सर, निकिता मैम और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया के एंटायर स्टाफ का बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद, जो कि इस विषम परिस्थिति के अंदर भी हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं, 24 घंटे हमारे लिए काम कर रहे हैं ताकि हम और आप सक्सेस हो सके। तो मुझे लगता है उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, तहे दिल से हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के बाद अगर हमारा कोई ध्यान रख रहा है वो फॉरएवर का स्टाफ है, फॉरएवर के ये लोग हैं। तो आपकी सक्सेस कितनी आसान हो जाती है जब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहली बात फॉरएवर का एक हम्बलनेस का एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ। इस बीच में ईएमआर, ईगल मैनेजर रिट्रीट और मैनेजर रिट्रीट में जो हमें रिलैक्सेशन मिला है, उसका भी बहुत बहुत उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। और इससे पता चलता है कि हम जिस कंपनी के अंदर हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमेशा अपनी फिलॉसफी को बताती रहती है, रिपीट करती रहती है कि आप इस बिजनेस के अंदर अगर आते हैं तो आपको पता चलता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लिए पीपल ज्यादा जरूरी है प्रॉफिट से। ये पीपल ओरिएंटेड कंपनी है। आप इस बात को फील करके देखो कि फॉरएवर हमारे लिए कितना सोचती है। हम सोचते हैं उससे पहले फॉरएवर हमारे लिए सोचती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं आज का सेशन जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो आज मेरे साथ सेशन है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, वो मेरे मेंटोर्स, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। मैं मीता मैम का, उमेश सर का, भूपेश सर, आशीष सर, पंकज सर, स्वर्गीय जेके गुप्ता जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी एंटायर टीम फॉरएवर फैमिली का धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आप सब मुझे सुन रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोस्तों एक जबरदस्त टॉपिक मेरे पास है, जिस टॉपिक के लिए आप सब बैठे हैं। मुझे पता है आप सब फॉरएवर के अंदर बहुत सक्सेस होना चाहते हैं, और जिस दिन हम फॉर्म भरते हैं ना, उसी दिन हम सक्सेस होने की सपने देखना शुरू करते थे, इवन उससे पहले। तो मुझे पता है आप सब इस सेशन को अगर आज अटेंड कर रहे हैं तो आप सब बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आप बिल्कुल इस बात को श्योर कर लीजिए कि आज आपको सक्सेस के बहुत सारे मंत्र मिलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस सेशन के साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया ने जो एक जबरदस्त हमें अपॉर्चुनिटी दी है ना, ये लाइव सेशन की, ये लाइव सेशन के लिए तो इनको जितना कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए, लाखों करोड़ों बार उतना कम। क्योंकि आप सोच के देखो कि हम अपनी सक्सेस को आगे लेकर जाना चाहते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फॉरएवर इंडिया नंबर 2 पे आ चुकी है। आप सब एक्साइटेड हैं? ग्रेट। फॉरएवर इंडिया नंबर 2 पे आ चुकी है दोस्तों, और लेकिन हमारा गंतव्य जो है वो नंबर 1 है। हमें नंबर 1 होना है, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज बताऊं मैं आपको, सबसे बड़ी चीज हमें हरीश सिंगला सर ने एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया है। हम सबको अपने बिजनेस को 25% बिजनेस बढ़ाना है, और हमें वादा करना है ये जो लाइव सेशंस हमारे लिए हो रहे हैं, ये 25 नहीं है, कई 100 गुना हमारे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने आप से वादा करिए कि अपने बिजनेस को हम बढ़ाएं, क्योंकि हमारा प्यारा ये देश हमें नंबर 1 लेके जाना है ना। वी आर नंबर 1। तो आप शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आज मेरा टॉपिक है, आज मेरा एजेंडा है 4 स्टेप्स टू सक्सेस। तो आपसे मैं एक सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं। 4 स्टेप्स टू सक्सेस जो टॉपिक है मेरा, ये सक्सेस आपके लिए सक्सेस है। आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं? दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम सब के अंदर संभावनाएं बहुत होती हैं, हम सब सक्सेस की सारी संभावनाएं रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम सब चाहते तो बहुत है, लेकिन कई बार हम फॉरएवर में मोटिवेट होके आ जाते हैं, और मोटिवेट होके आने के बाद होता क्या है कि हम उसमें काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें सक्सेस मोटिवेशन से नहीं मिलती। और कई बार हमारे अंदर एक भ्रांति आ जाती है कि फॉरएवर में जो सक्सेसफुल लोग हो रहे हैं उनके पास कुछ सीक्रेट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं उनके पास कुछ सीक्रेट नहीं है, उनके पास एक सिस्टम है। और दोस्तों, अगर वो सिस्टम आपको पता है और आप उसके मास्टर बन जाते हैं, आपकी टीम उसकी मास्टर बन जाती है, तो इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। कई लोग आपके मन में एक सवाल होता है कि सर मैं कई सालों से लगा हूं लेकिन मैं सक्सेसफुल उस लेवल पे नहीं हो पा रहा।
लेकिन कुछ लोग कुछ महीने के अंदर आके बहुत सक्सेसफुल हो जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। एक सिस्टम की जरूरत है। वो सिस्टम क्या होना चाहिए और सिस्टम जरूरी क्यों है, ये समझते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम करना जो है एक डायमंड माइन में काम करने जैसा है दोस्तों। आपको मोटिवेशन तो मिल गया डायमंड लेने का, आपने डायमंड देखा, आपने चेक्स देखी, आपने लाइफस्टाइल देखी, आपने लग्जरी देखी और आप उसको लेने के लिए उस माइन में चले गए। अब शुरू में मोटिवेशन के साथ आपने काम तो करा, बट कुछ टाइम बाद मोटिवेशन अपने टाइम के साथ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और जब वो कम होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, वो अंधेरा हावी होना शुरू हो जाता है। और जब अंधेरा हावी होना शुरू हो जाता है तो हम कई बार क्विट कर देते हैं। और इसका रीजन मैं आपको आज बताता हूं। अगर फॉरएवर में आपको सक्सेस होना है, बहुत बड़ी सक्सेस पानी है, तो सबसे पहली चीज नोट करिए, आपके पास एक स्ट्रांग वाई होना चाहिए। आपके पास एक स्ट्रांग वाई होना चाहिए। आपके पास वाई होना चाहिए किस चीज का? आपको कई पता होना चाहिए आप फॉरएवर क्यों कर रहे हैं। इसका रीजन बताता हूं। कई बार लोग जो है पता नहीं होता वो कर क्यों रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, ज्यादातर लोग मनी मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि हमें एक दिमाग में एक विचार होता है कि जब हमारे पास एक बढ़िया पैसा होगा तो हमारे ज्यादातर सपने पूरे हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही है भी। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें आज गाइड करने वाला हूं। मैंने सारे पॉइंट्स नोट करे ताकि आपको कोई भी पॉइंट मैं मिस ना करूं। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि सबसे बड़ी बात क्या है। आप मनी मोटिवेटेड हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन अगर आपको ये क्लियर नहीं कि फॉरएवर में स्पेसिफिकली क्या करके पैसा आता है, तो शायद बहुत सारा समय लग जाता है। दोस्तों, आज अक्सर लोग इस टाइम पे लोग बात कर रहे हैं कि ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, ये खराब समय चल रहा है, कैसे होगा बिजनेस। मैं आपको बताऊं दोस्त, आज के टाइम पे जो समय चल रहा है ना, इससे बेटर समय कभी आया ही नहीं। इस जैसा समय, इस जैसा अवसर इससे पहले आया ही नहीं। रीजन बताता हूं, उदाहरण देता हूं। हम सबके पास फॉरएवर इंडिया के अंदर, फॉरएवर के अंदर इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने कई साल मेहनत करी है, बहुत बड़ी टीम का निर्माण करा है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास, बहुत सक्सेस है उनके पास। हम सब सपना देखते थे उनसे ट्रेनिंग लेने का। ये फॉरएवर इंडिया और ये समय की वजह से आपको धन्यवाद देना चाहिए। आज आपके घर पे इन सारे लीडर्स की आपको ट्रेनिंग्स मिल रही है। आपको सबसे पहले समझना है कि ये ट्रेनिंग्स आपको मिल रही है, इतना अच्छा मोमेंट है। अगर ये टाइम ना आता तो क्या हमें ये ट्रेनिंग्स मिलती? शायद कभी भी नहीं। और इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारे फॉरएवर स्टाफ का, हरीश सर का, निकिता मैम का, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं। दोस्तों, ये समय वेस्ट करने का, ये समय वेस्ट करने का नहीं है। ये समय निगेटिव होने का नहीं है। ये समय तो ड्रीम्स रीडिस्कवर करने का है। आप अपनी फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं। ये न्यूज देख के या निगेटिव टॉक्स में समय बर्बाद करने का समय नहीं, ये टाइम यूटिलाइज करने का समय। आप यूटिलाइज करिए ना अपनी फैमिली के साथ। आप अपनी फैमिली के साथ बैठिए, ड्रीम्स क्या उनके, उनसे आप पूछिए कि वो क्या चाहते हैं रियल में। शायद आज तक आपने उनसे नहीं पूछा और टाइम ना मिलने की वजह से। आप सबसे बड़ी चीज समझिए, आई लव फॉरएवर 7 जी, मैं भी बहुत प्यार करता हूं, आपने दिल की बात कर दी। सबसे बड़ी चीज आप समझिए इस बात को, आप अपनी फैमिली के साथ बैठिए, उनसे पूछिए कि वो 2 से 5 साल 10 साल में क्या चाहते हैं रियल में। सबसे बड़ा थॉट उनको पता है क्या जाएगा, सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, वो उनके अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग आएगी। आपको पता है, आप अपनी टीम और अपनी फैमिली के कैप्टन हैं, आप मुखिया हैं। वो आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रही हैं। एक शिप का कैप्टन ही अगर निगेटिव होना शुरू हो जाए या परेशान होना शुरू हो जाए तो यात्री तो 100% परेशान होंगे। तो आपकी फैमिली क्यों नहीं परेशान होगी? आप उन्हें कॉन्फिडेंस दीजिए, आप उनके साथ बैठ के ड्रीम्स रिडिस्कवर करिए। आपको पता चलेगा बहुत सारे ड्रीम्स आपके बच्चों के पास, आपके ब्रदर सिस्टर के पास, आपके पेरेंट्स के पास, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड के पास हैं, जो अभी तक आपने शायद समझे ही नहीं थे। आपकी नई ड्रीम्स आएंगे। आपके साथ एक और बड़ा फायदा हो, कई लोग कहते हैं सर मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट नहीं कर रही। आपको ये करने से, ये एक्टिविटी करने से आपकी फैमिली के अंदर एक फीलिंग आएगी कि आप एक राइट एनवायरनमेंट में हो, आप राइट कंपनी में हो। जब इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर लोग परेशान घूम रहे हैं, नेगेटिव टॉक्स कर रहे हैं, आप ड्रीम की बातें कर रहे हो, आप पॉजिटिव बातें कर रहे हो, प्रोग्रेसिव बातें कर रहे हो, वो आपके साथ देंगे। किस चीज में साथ देंगे? 200 साथ देंगे आपका बिजनेस में बढ़ाने में। सबसे बड़ी चीज समझते हैं, आप समझिए, फैमिली के साथ जब आप बैठेंगे ना तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप सब एक बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, मुझे पता है आप सब एक बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, एक मजबूत टीम का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन एक बात समझिए, वो निर्माण होगा कैसे? वो बड़ा टीम का निर्माण तब होगा जब आप उसके लिए तैयार होंगे। भगवान भी आपको तभी वो टीम देगा जब आप उसके लिए तैयार होंगे। तैयारी क्या होती है? तैयारी आपकी होती है कि आपको पता होना चाहिए रियल में, फॉरएवर में करने से क्या पैसा आता है, क्या करने से पैसा आता है।
तो मैं आपको बता दूं, फॉरएवर में दोस्त अगर आपको करना है तो सिर्फ 2 काम करने से पैसा आता है, और सबसे बड़ा पैसा इसी 2 काम करने से आता है। और जो आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी टीम्स आज बढ़ रही हैं, उनके पास यही 2 काम उनकी टीम में सबसे ज्यादा हो रहा है। पहला काम, एक नया व्यक्ति आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करे, और दूसरा काम, जो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस कर रहा है वो लगन के साथ बिजनेस करे। वो तभी लगन से करेगा जब उसके बिजनेस में टीम में लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे। अगर मैं जेस्ट में बात करूं तो बात निकल के आती है रिक्रूटमेंट इज द की। यस दोस्तों, सबसे बड़ा इस बिजनेस के अंदर अगर कोई पार्ट है तो वो है रिक्रूटमेंट। आप इस बिजनेस में अगर किसी स्किल पे मास्टर होना चाहते हैं तो रिक्रूटमेंट में मास्टर होइए, रिक्रूटमेंट में मास्टर होइए और रिक्रूटमेंट में मास्टर करिए। और अगर आप इन स्टेप में मास्टर हो गए तो ये मान के चलिए आपके बिजनेस में आसमान की बुलंदियां छूने वाला है। रिक्रूटमेंट पे 4 स्टेप्स होते हैं, और वो 4 स्टेप आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। और ये डिस्कस बहुत अच्छी तरह समझिएगा, मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल रिक्रूटमेंट में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो पहला स्टेप होता है लिस्ट बिल्डिंग। आपने सुना तो कई बार है लेकिन शायद करा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बहुत अच्छी कहावत सुनी है, राइट स्टार्ट इज हाफ डन। मतलब अगर आप सही शुरुआत कर देते तो आधी जीत तो होनी तय है। यह कहा जाता है कि किसी बिल्डिंग की ऊंचाई का अनुमान इस बात पे लगाया जा सकता है कि उसकी नींव कितनी मजबूत और कितनी गहरी है। इस बिजनेस के अंदर लिस्ट बिल्कुल वो नींव की तरह काम करता है। आप के अंदर आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी, आपके ड्रीम्स के साथ अगर वो अटैच हो जाएगी तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। दोस्तों एक और बात बताता हूं, ये लिस्ट बनाने में ज्यादा समय लगता नहीं है, 1-2 घंटे लगते हैं मात्र। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, डेटा बताते हैं 80% लोग लिस्ट नहीं बनाते, और सिर्फ 20% टॉप पीपल जो 80% ज्यादा फॉरएवर या किसी भी कंपनी बिजनेस लाते हैं वही लिस्ट बनाते हैं। आज वादा करिए अपने आप से कि आप इन 20% में आओगे। वादा है? वादा करिए आप इन 20% में आओगे। यस, आपको आना जरूरी है। लिस्ट आपको बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आप 20% में आना जरूरी है, क्योंकि आपको इस बात से कई बार फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि प्लान दे कौन रहा है। फर्क कई बार इस बात से पड़ता है प्लान दिया किसे जा रहा है। इस बात को अपने दिमाग जहन में बैठा लीजिए। राइट प्रोस्पेक्ट कौन है, हम चूज करते हैं राइट प्रोस्पेक्ट कौन है। आपको 2 वर्ड समझने बहुत जरूरी है, कन्विंस और सर्च। हम यहां किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं आते हैं, हम यहां पे सर्च करने आते हैं अच्छे लोगों को, हमारे जैसे लोगों को। इस बात को एक्सेप्ट करिए, ये ट्रुथ है। हर इंसान फॉरएवर के लिए नहीं बना, हर इंडस्ट्री के लिए हर कोई नहीं बना होता, तो फॉरएवर के लिए हर कोई कैसे बना होगा। लेकिन आपको राइट प्रोस्पेक्ट ढूंढना आपका काम है, और वो लिस्ट से होता है। लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स होते हैं आपके नोन्स आपके साथ आने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। वरना क्या होगा, नेटवर्क मार्केटिंग जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, अभी तो जस्ट शुरुआत देख रहे हो आप, जो ग्रोथ होने वाली है ना दोस्त, उस ग्रोथ के हिसाब से आपका वो दोस्त, आपका वो नोन किसी और टीम या किसी और स्पॉन्सर के साथ चला जाए, आप कभी मंजूर नहीं करोगे। तो आप उसको जरूर बताइए इस बिजनेस को। दूसरा फायदा क्या होता है, आपको नो से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके पास एक बड़ी लिस्ट होती है। और तीसरा फायदा होता है आप चूज करते हो, कोई और आपको चूज नहीं करता। आप चूज करते हो आप किसके साथ काम करोगे। कैसे होगी लिस्ट? 3 तरह की लिस्ट बनती है। नोन्स जो आपके जानने वाले, दूसरा रेफरेंस जानने वाले के जानने वाले, और तीसरा कोल्ड मार्केट। इस टाइम पे इस पेंडेमिक सिचुएशन में जब आप घर के अंदर हैं तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप नोन्स की लिस्ट पे ज्यादा काम करिए। रीजन बताता हूं, क्योंकि नोन्स की लिस्ट में आपके साथ रेपो बिल्डिंग ज्यादा होती है, आपके बिलीव ज्यादा होता है। आप कोल्ड कॉन्टैक्ट में काम करिए, बिल्कुल करिए, मना नहीं करता हूं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। इस टाइम पे क्योंकि आप मिल नहीं सकते हो तो आप नोन्स पे काम करिए। कई लोग कह सकते हैं मेरी नोन लिस्ट खत्म होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रेफरेंस लिस्ट पे काम करिए। आप उन्हें बताइए, आप उनसे पूछिए क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, और वो 100% आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये जब हो जाएगा, लिस्ट बन जाएगी, तो मैं आपको बताता हूं, अपने मन में दिमाग में एक और चीज रखिए, पॉकेट डायरी रखिए अपने पास। कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, हम पॉकेट डायरी नहीं रखते हैं तो हम भूल जाते हैं उनके नाम। पॉकेट डायरी रखिए, ये की है, गेम चेंजर है। दूसरा जो हमारा जो स्किल होती है इसी के अंदर लिस्ट बिल्डिंग के बाद, वो होता है लोगों को इनवाइट करना और प्रोस्पेक्टिंग करना। दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप कोई भी स्किल एक बार ना सीखिए रिक्रूटमेंट के अंदर, लेकिन ये स्किल आपको सीखनी सबसे पहले जरूरी है।
आपको इनविटेशन का मास्टर होना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर अगर आपको बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है, आपको और आपकी टीम को सबसे पहले अगर किसी स्किल में आपको मास्टर करना है तो आप करिए उसे इनविटेशन करने में। अगर आपकी टीम इनविटेशन में बहुत जबरदस्त मास्टर होगी तो आप इस बात को मान के चलिए कि आपकी टीम बहुत बड़ा कुछ करने वाली है। आप उन्हें इनविटेशन मास्टर करिए, लेकिन आपको मैं एक माइंडसेट देना चाहता हूं इनविटेशन के पहले। माइंडसेट ये दीजिए, कई बार लोग जब इनविटेशन करते हैं तो होता क्या है, लोग माइंडसेट ये लेके चलते हैं यार इसको ज्वाइन कराना है, इसने इसको हाँ करवानी। मैं आपको एक बात बताऊं, आप किसी को हाँ नहीं करवा सकते हो, आप किसी की लाइफ नहीं चेंज कर सकते हो, आप सिर्फ उसे ऑप्शन दे सकते हो। बहुत स्ट्रांग वर्ड है, आप सिर्फ ऑप्शन दे सकते हो। आप समझिए इस बात को, आप इमोशनली डिटैच करिए रिजल्ट से, एंड रिजल्ट से अपने आप को। अगर वो करता है वेरी गुड, नहीं करता तो आपने ऑप्शन दे दिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका इनविटेशन शॉर्ट होना चाहिए दोस्तों, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटेशन की तरह नहीं हो जाना चाहिए कि आपने फोन पे डेमो देने शुरू कर दिए। कभी गलती मत करिएगा। अगर आपके लोग नहीं सुन रहे, आ नहीं रहे, दैट मीन्स आप प्रेजेंट इन्विटेशन में कहीं गलती कर रहे हैं। आप चेक करिए अपनी अपलाइन से। आप सबसे पहले चेक करिए आपको करना क्या इनविटेशन में। आपको देखिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जनरली इस टाइम के लिए बता दूं कुछ बातें, क्योंकि मुझे बोला गया। आप कम्युनिकेशन को जिस तरह से कर सकते हैं, आप सामने वाले को फोन करिए तो आप, या मैसेज करिए तो आप उससे पहले जनरल टॉक करिए डायरेक्टली। आप उसे अपनी चीजें बताना शुरू मत कर दीजिए, थोपना शुरू मत कर दीजिए। आप पहले जनरल टॉक करिए, इधर उधर की बातें करिए, उनकी फैमिली की बातें करिए। लेकिन हाँ ध्यान रखिए, पता चलिए आप 2 घंटे उन्हीं के बारे में बातें करें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप 1-2 मिनट शुरू के उनकी जनरल टॉक करिए, फिर आप आज की सिचुएशन के बारे में बात करिए। सजेशन लीजिए कि अभी क्या लग रहा है आपको, जॉब का क्या हाल होने वाला है, बिजनेस का क्या हाल होने वाला है, मार्केट का क्या हाल होने वाला है। लेकिन उसके बाद आप उनको अपना मैसेज दीजिए। आप उनको, आपका जो पर्पस है वो है उनकी बात से उनकी नीड निकालना। उनकी नीड निकलेगी, वो बताएंगे यार मेरी जॉब, यार मुझे डर लग रहा है, ये है वो है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो आप उन्हें बताइए कि आप उन्हें उस नीड पे तुरंत क्लिक करके बताइए कि यार एक्चुअली में ना, अगर तुझे अपने घर पे बैठे बैठे एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका मिल जाए, वो भी ईमानदारी के साथ, तो कैसा रहेगा। वो क्या बोलेगा, 100% हाँ बोलेगा, या वो पूछेगा आपसे क्या है। तो आप उसे बोल सकते हैं कि आज शाम को मेरे एक जूम सेशन हो रहा है, एक ऑनलाइन सेशन हो रहा है, आप उसको देखिए और आप देखिए आपको समझ में आया तो वेरी गुड, वरना कोई बात नहीं। आप ऑप्शन दे रहे हैं बस। और ये करने के बाद, आप जब ये करते हैं, मुझे पता है आप बहुत बढ़िया काम हो सकता है आपका। और मैं बस कुछ 1-2 पॉइंट्स और बताने वाला हूं आपको। देखिए आप जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, चाहे जूम पे दे रहा हूं, स्काइप पे दे रहा हूं, आप कई बार गलती क्या होती है हमारी तरफ से कि हम उनको डायरेक्टली लिंक सेंड कर देते हैं और हम उनकी वैल्यू क्रिएट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती है। एक 9 लाख का हार भी अगर आपके सामने मेज पे लाके रख दिया जाए और उसके बारे में कुछ बताया ना जाए तो आपको लगेगा वो नकली है। उसकी भी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है, इतनी महंगी चीज की भी। तो फॉरएवर तो बेशकीमती है। आप उसके लिंक कैसे कैसे सेट कर सकते हो, आप उसको उसका वैल्यू क्रिएट करो, क्योंकि आप फॉरएवर के रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई ऐसी वैसी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। यू शुड फील लाइक दैट पर्सन। आपको वो काम करना है। आप उसको जो है बता दीजिए कि उसको 10 मिनट पहले उसमें आना है, क्योंकि अगर आप लेट हो गए तो हो सकता है शायद आपको उसमें जगह भी ना मिले। और एक चीज ध्यान रखिए माय फ्रेंड्स, ये नंबर गेम है। जितने ज्यादा नंबर पे आप काम करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। तीसरी स्किल आती है शो द प्लान। दोस्तों इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर आपको शो द प्लान में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप किसी से मिल नहीं सकते। हर एक टीम में कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई अपलाइन आपकी जूम मीटिंग्स कर रहा है या आपकी ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहा है। आप उनके लिंक सेंड करिए ना, लेकिन वैल्यू क्रिएट करके। विदाउट वैल्यू 9 लाख का हार भी, याद रखिएगा मेरी बात, वो भी वैल्यू नहीं रखता। तो फॉरएवर तो बेशकीमती चीज है ना। जूम मीटिंग आप अपलाइंस के द्वारा आपको हो रहा है। अपलाइंस के द्वारा क्यों करना जरूरी है, क्योंकि आप उसमें नंबर ज्यादा होते हैं और ज्यादा नंबर से लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ और दिखाने के लिए ज्यादा होता नहीं आपके पास, है ना। उससे कहिए डायरी पेन लेके बैठे उस प्रोस्पेक्ट से, ताकि वो कुछ अगर पॉइंट्स उसके पास होता भी है तो वो उसे नोट कर सके और आप उसके बाद बात कर सके। और जल्दी जल्दी आप कोशिश करिए कि आप भी जूम मीटिंग सीख लीजिए। उसके बाद दोस्तों चौथा और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्किल होता है जो रिक्रूटमेंट का होता है, वो होता है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल यही है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, सॉरी, फॉर्चून इज इन फॉलो अप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे वो जो शुरू के 3 स्टेप आए थे, यहां पे अब आपकी ज्वाइनिंग आपको मिलने वाली। अब ज्वाइनिंग, हम सब चाहते हैं हमें ज्वाइनिंग मिले, लेकिन ज्वाइनिंग मिलेगी इसी वाले पे। और मैं आपको भी लास्ट में एक डेटा शेयर करने वाला हूं, अगर आपने उसको ध्यान समझ लिया आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। आपके चक्षु खुल जाएंगे, मेरे खुल गए थे। मैं आपको बताता हूं,
लेकिन फॉलोअप का एक रूल है, वो रूल आप समझिए। रूल क्या है? फॉलोअप में दो में से एक चीज आपको लेके उठनी है, या तो आपको उसकी ज्वाइनिंग लेके उठनी है या फिर नेक्स्ट स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट लेके उठना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, या ज्वाइनिंग या स्पेसिफिक उसका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। तीसरा काम मतलब यू हैव लूज्ड, आपने लूज कर दिया अपने प्रोस्पेक्ट को, आपने लूज कर दिया अपने प्रोस्पेक्ट को। अब आप वो प्रोस्पेक्ट आपके हाथ में नहीं आएगा, आपको ध्यान देना है इस बात को। आपको सबसे बड़ी चीज पता है क्या करनी? जैसे ही आपकी वो ऑनलाइन मीटिंग खत्म होती है, हम अगले दिन का इंतजार करते हैं, बिल्कुल मत करिएगा। आप तुरंत उसको फोन करिए, आप फोन करके उससे तुरंत बात करिए और उससे क्वेश्चन पूछिए। लोग गलत क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर राइट क्वेश्चंस पूछना भी एक बहुत बड़ी स्किल है। बट चिंता ना करिए, आज मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूं जो मेरे पास है। मुझे पता है सारे लीडर्स आपको दे रहे हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं। आज मैं भी आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मुझे पता है शायद आपको फायदा हो रहा होगा। मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत सक्सेस हो। अब आप क्या कर सकते हैं? आप उससे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्वेश्चन आप उससे पूछिए कि आपको अपने लिए सबसे बेहतर क्या लगा इसमें। आप ये मत पूछिए कैसा लगा, नो, क्योंकि कैसा लगा में ही नेगेटिव बात है। आप उससे पूछिए आपको अपने लिए सबसे बेहतर क्या लगा, और आप समझ में आएगा आपको कि वो आपको कुछ अपनी चीजें बेहतर बताएगा। लेकिन इसमें चिंता ना करिए, ज्वाइनिंग नहीं हो चिंता मत करिए, विचलित मत होइए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। दोस्तों मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं, आप मजा आ जाएगा आपको। वो कुछ ऑब्जेक्शंस आपके सामने रखेगा कि यार ये सेलिंग का काम है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये तो जोड़ने वाला काम है, प्रोडक्ट महंगे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, वही 10-12 जो आपके ऑब्जेक्शंस आते हैं। इससे ऊपर ऑब्जेक्शन है ही नहीं, इसके मास्टर बन जाइए। लेकिन मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं जो आपके सारे ज्यादातर ऑब्जेक्शंस का आंसर दे देगा। आप चाहते हो? टाइम ही लगाते और वो एक फॉर्मूला है फील, फेल्ट एंड फाउंड। बिल्कुल गलती मत करना आप उससे बहस करने की। अगर आपने बहस करी, आपका प्रोस्पेक्ट आपके हाथ से गया, आप करिए फील, फेल्ट, फाउंड। फील मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फेल्ट, मुझे भी ऐसा ही लगता था। फाउंड, फिर मैंने जब ये पाया तो XYZ और ये आपकी प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन आप उसे देना चाहते हैं। जब आप उसे ये देते हैं तो उसका माइंड एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसकी ईगो को आपने सेटिस्फाई कर दिया। आप उसे बुरा नहीं कह रहे हो, आप उसकी बात नहीं काट रहे हो। आप उसके बाद उसको इनवाइट कर सकते हैं उसके रिलेटेड किसी ऑब्जेक्शन के हिसाब से। यानी कि मान लीजिए कोई वो बंदा ऑब्जेक्शन देता है, आप उससे कह सकते हैं आपको अगर इस ऑब्जेक्शन का आंसर मिल जाए तो कैसा रहेगा? क्या बहुत बढ़िया। आप उससे कहिए बिल्कुल एग्जैक्ट इसी ऑब्जेक्शन के आंसर के लिए हमारा शाम का एक सेशन होने वाला है, उसको अटेंड करिए। ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। एक और तरीका देता हूं आपको, 3-वे कॉल, गेम चेंजर। आप क्या करिए, आप उससे बोलिए आपको पता है आपको ऑब्जेक्शंस के आंसर नहीं आ रहे। आप उसे गलत चीजें मत प्रमोट करिए, आप गलत कमिटमेंट मत करिए। आप उससे कहिए सर मैं अभी नया हूं, मैं आपको अपने जो हमारे एक्सपर्ट है उनसे बात कराता हूं, लेकिन उनके पास टाइम लिमिटेड होता है, मुझे उनसे टाइम लेना पड़ेगा। आप अपने स्लॉट्स बता दीजिए, क्योंकि उसकी ईगो तो हर्ट नहीं करनी है। अपने स्लॉट्स बता दीजिए, मैं अब उनसे उसी हिसाब से टाइम ले लूंगा जो उनके पास उससे मैच करता हुआ टाइम होगा। आप 5 मिनट उनसे बात कर लोगे ना, आपको मजा आ जाए। और आप उनसे बात करो अपने अपलाइन से कॉन्फ्रेंस से। फायदा क्या होगा? आप सीखोगे, आपके पास नए वर्ड्स आएंगे और आपका प्रोस्पेक्ट हाँ बोलने शुरुआत हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें तो एक चीज मैं आपको फॉर्मूला देता हूं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि सबसे पहले देखिए अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं करा तो 3 कारण है। या तो वो सही व्यक्ति नहीं, यानी कि उसकी नीड स्ट्रांग नहीं है, या वो सही टाइम नहीं है उसका, तो कोई बात नहीं, आप उससे रिलेशन बना के रखे, आगे चल के जब सही समय आएगा तब आएगा। या राइट नॉलेज उसे नहीं मिली, तो अपलाइन के द्वारा जब मीटिंग आ रही होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपलाइन राइट नॉलेज देता है आपको। एक फॉर्मूला मैं आपको और देना चाहता हूं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इस फॉर्मूले को याद रखिए, कभी जीवन में परेशानी नहीं होगी किसी नो से, आप स्टील बॉडी बन जाएंगे। और वो है SW 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 SW। सम विल, सम वोंट, की फर्क पैंदा है, समवन इज वेटिंग। यस यस। और लास्ट में चलते चलते आपको बता दूं, ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना आपको आना चाहिए। डेटा मेंटेन करिए अपनी डाउनलाइंस में जो नए प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको लास्ट में चलते चलते एक ऐसा डेटा शेयर करने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देगा। आपको बहुत खुशी होगी लेने के बाद, और मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं उनका जिन्होंने डेटा अपने वॉल पे शेयर करा था। और वो कोई और नहीं यार, ऑनरेबल CSM हरीश सिंगला जी, ऑनरेबल CSM, उन्होंने ये डेटा शेयर करा था। और वो डेटा फॉलोअप के ऊपर है,
और आप हैरान रह जाएंगे क्यों लोगों की सेल नहीं हो रही है और क्यों कुछ मुट्ठी भर लोग बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। पहली चीज समझिएगा, 48% लोग ऐसे होते हैं जो एक बार फॉलोअप करते हैं, मैंने 52% फॉलोअप ही नहीं करते। 25% लोग होते हैं जो 2 बार फॉलोअप करके बंद हो जाते हैं, अरे यार ये काम ही नहीं करेगा। 12% लोग होते हैं मात्र जो 3 बार फॉलोअप करते हैं और उसके बाद वो हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, बात ही नहीं करते, कहते हैं यार ये प्रोस्पेक्ट ही खराब है यार, इसकी तो जिंदगी खराब है। और 10% ऐसे लोग होते हैं जो 4 बार से ज्यादा लोग करते हैं और यही वो गेम चेंजर होते हैं, यही वो टॉप लीडर्स होते हैं। लेकिन सेल का जरा डेटा ही बताता हूं मैं आपको, 2% ऐसे लोग होते हैं जो 1% सेल करते हैं, 1%। 3% लोग जो सेल करते हैं वो जो एक बार जाते हैं वो 2% सेल करते हैं एक बार फॉलोअप पे। 2 बार फॉलोअप वाले जो है सिर्फ 3% सेल करते हैं। 5% सेल जो होती है वो 3 फॉलोअप के बाद से होती है। 10% सेल होती है वो 4 फॉलोअप के बाद से होती है, यानी टोटल मिला ले 20% सेल होती है मात्र इतने लोगों से। लेकिन अगर आपको 80% सेल समझनी कितने से होती है, 5th से लेके 12th तक फॉलोअप से होती है, यानी 5वीं बार से लेके 12वीं बार जब आप उसे कांटेक्ट करते हैं तब होती है ना होश उड़ाने वाली चीज। समझिए इस बात को, यानी आज के बाद आपको किसी को एक बार में नहीं छोड़ना, पीछे नहीं पड़ना है। फॉलोअप का मतलब उसके पीछे नहीं पड़ना है, आपको उससे रिलेशन बना के रखना। आप कई लोग ये सोचेंगे सर एक ही दिन में 12 बार कॉल कर दूं, नो, वेट कर करिए। उसे प्रेशर फील नहीं होना चाहिए, वो उसको डिसीजन लेने के लिए आपने भी टाइम लिया था, वो भी लेगा। दोस्तों यही से मेरा सेशन खत्म होता है। लास्ट में चलते चलते हमने आज क्या क्या सीखा, ये बात कर लेते हैं। आज हमने सीखा हमें ड्रीम हमारे पास होना चाहिए सॉलिड। आज निकलने के, आज मीटिंग के बाद आप वादा करिए आप आज ड्रीम्स बनाएंगे अपनी फैमिली के साथ। सॉलिड लिस्ट होनी चाहिए, जितनी बड़ी लिस्ट उतना फायदा। इन्विटेशन के मास्टर होना है आपको, अपनी टीम को मास्टर बनाना है, आपको शो द प्लान में मास्टर होना है। अभी फिलहाल जूम मीटिंग्स या इन मीटिंग्स को आप यूज कर सकते हैं। और तीसरा चौथा फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू, और मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज भी बताए हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने सेशन को आज यहीं पे क्लोज करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का मुझे इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। आई एम वेरी प्राउड, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली आपसे बहुत कुछ साझा करने को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू हेल्थ, विश यू वेल्थ, विश यू हैप्पीनेस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।